क्या हाल चाल भाई लोगों। अभी आया हूँ काम से तो टीवी देख रहा था न्यूज़, तो उस पर अरावली 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 छाया हुआ है और ये पिछले 2-3 दिन से छाया हुआ है ये मुद्दा अरावली। अब समझने के लिए थोड़ा सा मैंने न्यूज़ भी देखा कि परेशानी क्या है, क्योंकि मैं ज़्यादा न्यूज़ पे ध्यान देता नहीं हूँ, ना देखता हूँ, क्योंकि बुद्धि ख़राब होने के सिवाय कुछ नहीं होती न्यूज़ में। लेकिन देखनी भी चाहिए कि पता लगता है करंट अफेयर्स क्या हो रहा है, करंट क्या चल रहा है। तो जो न्यूज़ देख के समझ आया कि सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा सुप्रीम कोर्ट के पास कि जो 100 मीटर से नीचे की हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, उन्हें अरावली पर्वत में सम्मिलित ना किया जाए। उससे ऊंची पहाड़ियों को अरावली पर्वत में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, जिसके बाद वो कानून बन गया। तो अब उस पर पूरी दुनिया, अपोजिशन ने और वहाँ के लोकल्स ने और यहाँ के पर्यावरण प्रेमी जो हैं, उन सब ने मोर्चा खोल दिया, अरावली 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 अरावली। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। पर्यावरण को बचाना हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है। तो अब एक रैली भी आ रही है, कोई 1000 किलोमीटर की, कुछ सुन रहा था मैं कि वो रैली, पैदल मार्च रैली करेंगे अरावली को बचाने के लिए, मुहिम। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जितने लोग ये रैली में आएंगे, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 या 50,000, जो भी, इन्होंने पर्यावरण के लिए कितने पेड़ लगाए, कितना वृक्षारोपण किया, या और क्या कारण किए? क्या उन्होंने अपने व्हीकल्स नहीं रखे, पैदल ही मार्च करते हैं हमेशा? क्या उन्होंने अपने घर को कच्चा रखा है, फर्श वगैरह, दीवारें वगैरह? जैसे मैंने देखा है खुद अपने जीवन में, पहले कच्ची दीवारें हुआ करती थी गांव में, अब भी हमारे कच्ची दीवारें हैं। कच्ची से मतलब वहाँ तो पत्थर के बनते हैं, लेकिन प्रकृति अनुरूप है, कहने का मतलब है। फर्श कच्चा भी अभी भी गांव में हमारे फर्श है, नीचे कच्चा है, गोबर से लीपते हैं उसे, गाय के गोबर से डेली लीपा जाता है। खाना बनने के बाद डेली किचन गाय के गोबर से उसकी लिपाई पुताई रोज होती है। तो क्या ये जो लोग हैं शोर मचा रहे अरावली अरावली, क्या ये ऐसा कर रहे हैं? पहली बात तो ये है। इस पर मैं ये नहीं कह रहा कि वो मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, अरावली पर्वत के कटने से क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल तो अभी ये पोजीशन है जो मैंने बताई, 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ वो अरावली में नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। अब दूसरी बात ये होती है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है हमारे यहाँ देश में, उनको भी नहीं सुना जा रहा। मैंने तो रील देख ली गलती से, तो मुझे पता चला वो साइंटिस्ट भी हैं। कौन? उनका नाम है, फेमस जो नाम है उनका है, वो है खान सर। उनकी मैं रील देख रहा था, तो इस तरह से समझा रहे थे कि अरावली कटते ही पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, कोई कह रहा दिल्ली बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं, आप लोग साइंटिस्ट हैं, बुद्धिजीवी। ऐसी एक चर्चा उन्होंने और भी की थी, उस पर मेरे बड़ी हंसी आई, जो साइंटिस्ट खान सर ने बताई थी, मुझे बड़ी हंसी भी आई उस पर। लेकिन मैं उस पर रील नहीं बना सका, कभी फिर बनाऊंगा। बता देता हूँ संक्षेप में। उन्होंने कि एक वो था, कहीं बालू पे सोलर पैनल लगाने की बात थी रेगिस्तान में, बोले पूरा अंटार्कटिका, सब उत्तरी ध्रुव सब नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। खैर, वो खान सर हैं, कुछ भी बक सकते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन अपने हाथ में, जियो कट नेट फ्री है, अंबानी जी की कृपा से, मोदी जी की कृपा से। खैर, बहुत सस्ता हो गया उनकी कृपा से, वरना यही नेट जो है ना, सोने के भाव था, कोई चलाता नहीं था। मुझे पक्का ध्यान है, जब हम रिटर्न भरते थे ना, तो मेरा बिल उस टाइम 2-2.5 हज़ार रुपये महीने का आया करता था, और वो रिटर्न भी सही से जाती नहीं थी, कुछ ना कुछ उसमें गलतियां त्रुटि हो ही जाती थी, एरर आ ही जाती थी, क्योंकि बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता था, स्लो इतना होता था इंटरनेट। उस टाइम भी ऐसे लोगों ने बहुत शोर मचाया,
कि ये नेट ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, वो अब मज़े सब ले रहे हैं अब। तो इसी प्रकार मैं ये कहता हूँ, देखो हल्ला मचाना एक अलग बात होती है। जो घर का सबसे नालायक बच्चा होगा ना, या समाज का सबसे नालायक व्यक्ति होंगे, वो हल्ला ज़्यादा मचाते हैं, क्रिएटिव वर्क कम करते हैं, काम कम करते हैं और हल्ला शोर ज़्यादा मचाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरा कहने का मतलब यही है, देखो सुविधाएं सबको चाहिए, सभी को चाहिए। कई बार ऐसे बहस भी हो जाती है, बोले उत्तराखंड में एक कह रहा था उत्तराखंड में सड़कें बना दी, रोड बना दी, 4 धाम यात्रा के ऐसा बना दिया तो इसलिए ये बाढ़ आ रही है, बादल फट रहे। मेरे भाई, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, बादल सदियों से फटा करते थे। हम पूछते हैं अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछा है, जब बातें हुई है, सदियों से फटा है, बस न्यूज़ में नहीं आया करता था। और इतनी तबाही नहीं हुआ करती थी कि लोग वहाँ नहीं जाया करते थे ज़्यादा, टूरिस्ट। अब टूरिस्ट जा रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है रोड कटाई से हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन जब आपको स्विट्जरलैंड की तारीफ करनी हो या यूरोप की तारीफ करनी हो कि वहाँ कैसी कैसी टनल है, कब से हैं, कितना सुंदर बना रखा है, तब तो आपको वहाँ की बुराई करनी है, वो अपने देश में चाहिए। लेकिन यहाँ टनल बने तो पर्यावरण याद आ जाता है। भाई उसे संतुलन बिठा के प्रगति तो करनी पड़ती है ना, ठीक है ना, तरक्की तो करनी पड़ती है ना, संतुलन बिठा। आज अगर हम कुछ चीज करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा और गुड इफेक्ट भी होगा। ये हर 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 चीज में लागू है। सिक्के के दो पहलू है, एक वन साइडेड सिक्का खोटा होता है, एक साइड का सिक्का जो होता है वो खोटा होता है, अगर एक साइड प्लेन हो एक साइड प्रिंटेड हो। तो सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, और ये हर काम में हर चीज में होता है, क्योंकि गुड इफेक्ट्स भी होते हैं, बैड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन इसके कारण, उस डर से, बैड इफेक्ट्स के कारण से हम जीना नहीं छोड़ते, वहां के वहां स्टॉपेज नहीं होते, रुकते नहीं है। 1 मिनट कॉल आ रही है, फिर बात करता हूँ, अटेंड करता हूँ। हाँ तो जी कॉल अटेंड करके आ गया। हाँ तो मैं कहाँ पे था? मैं यहाँ पे था कि हमें सामंजस्य बिठाना पड़ता है, प्रगति में भी और पर्यावरण के बीच भी। किसी चीज़ से डर के हम कहीं पर रुक नहीं सकते। अगर कहीं कुछ नुकसान होगा, कुछ दिक्कतें आएंगी, तो उनका समाधान भी निकलेगा, उनका सॉल्यूशन भी आएगा। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, जब हम पुरानी दिल्ली से निकला करते थे ना, पुरानी दिल्ली का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ थोड़ा सकरा एरिया था, दिल्ली गेट से, पुराने रेलवे स्टेशन से और पुरानी दिल्ली के कहीं से भी निकला करते थे। तो एक टाइम पे हमारा दम घुटने लगता था, सारी डीजल की गाड़ियां चला करती थी, वहाँ रोड पे खड़े खड़े उल्टी आ जाया करती थी। अगर हमारे बाइक, स्कूटर, बस के पीछे है, जाम में फंसे हुए हैं, तो उल्टी आ जाया करती थी, क्योंकि डीजल का धुआं इतना हुआ करता था और ट्रैफिक जाम हुआ करता था, और गर्मी के दिनों में चक्कर आ जाया करते थे। मुझे बहुत अच्छे तरह से ध्यान है। उसके बाद ये हुआ कि शीला दीक्षित की सरकार ने सीएनजी को प्रमोट किया, सीएनजी बसें लगाई शुरू में सीएनजी को। तो उसके बाद एक प्रचलन ये चला, बहुत ज़्यादा बहस, पढ़े लिखों में भी और बेवकूफ़ों में भी, कि जी इससे कैंसर होगा, इससे। और मैं तब भी यही कहता था कि अगर भाई होगा कैंसर तो उसका इलाज भी आएगा, उसकी दवा भी। पहले तो अव्वल तो अभी है नहीं, तुम्हारे सिगुफे हैं, हवाई बातें, लफ्फाजी बातें, लेकिन अगर है भी कुछ तो उसका इलाज भी आएगा। फिलहाल तो ये जो दम घुट रहा है डीजल के धुएं से, इससे तो निजात पाएं, अगली जो परेशानी आएगी उसे भी देखेंगे, उसका भी इलाज करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह अब तुम्हें तारीफ करनी है वहां की, हर किसी को फर्श चमकदार चाहिए, एकदम चमकते चमचमाते हुए, दीवारें चमचमाती हुई चाहिए, सब चीज चाहिए, रोड फर्स्ट क्लास चाहिए सबको। तो भाई जब फर्स्ट क्लास चाहिए तो उसको कहीं ना कहीं तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना किसी चीज़ की। तो कटेंगे पेड़ भी, लेकिन नए लगाए जाएंगे। अब आ जाएंगे कई लोग बहस करने पे कि भाई भूटान बगल में देश है, देखो कितना पर्यावरण के हिसाब से, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नया काम नहीं करते, गाड़ियां वैसे ही चलाते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और मतलब अनेकों अनेक बातें। आप सर्च करोगे भूटान के बारे में तो पता लगेगा, और कहते भी हैं, सब जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, भूटान ऐसा क्यों कर पाता है, ऐसा कई लोग लॉजिक
देंगे कि उसने कोई टनल नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सब। तो ऐसा कैसे कर पाया भूटान? भूटान जैसे और भी जो है, कैसे? वो ऐसे क्योंकि उनके पप्पा जी उनके साथ बैठे हैं। बोले पप्पा जी कौन है? पप्पा जी हम हैं, हम माने इंडिया। अगर भूटान ये सब चीज़ें नहीं कर रहा तो उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे उसका पप्पा हाथ दे के खड़ा हुआ है, मैं हूं ना बेटे, यानी भारत देश। सुरक्षा के लिए कब का चीन उस पर कब्जा कर लिया होता अगर पीछे से भारत का हाथ नहीं होता, भारत की सेना का सपोर्ट नहीं होता। अब आप कहोगे चीन से तो खुद को नहीं बचा पा रहा भारत, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इतनी जल्दी कोई किसी पे नहीं करता, क्योंकि उसे पता है अगर भारत के आने का मतलब है और आधा वर्ल्ड भारत के साथ उसके साथ आ जाएगा। अगर भारत ने हाथ हटा लिया फिर कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब दूर दूर बैठे, सबसे नज़दीक भारत है। तो भारत का इनडायरेक्टली, इसे कहते हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इसमें इनडायरेक्टली सबके ऊपर हाथ होता है, चाहे वो नेपाल भी है, तो ऐसी कंट्री है। तो कहने का मतलब अगर तरक्की चाहिए, या तो आप ये मान के बैठ जाओ हम जैसे ठुड गवार बैठे थे अभी तक वैसे ही बैठे रहे। अभी मज़ा आता है ना जाने का, यहाँ से जा रहे फर्राटा भर के, पता ही नहीं चलता कब कहाँ पहुँच गया, वरना 4-4 घंटे। अभी मैं जीएसटी ऑफिस से आया हूँ गाजियाबाद के, मेरा मन नहीं करता था वहाँ जाने का, क्योंकि पूरा दिन जाने में ही ख़त्म हो जाता था। अभी गया और आ गया साए से। 20 मिनट दिखाता है गूगल मैप जाने का, 20-25 मिनट, 20-25 मिनट आने का, आ गए। तो अगर आपको तरक्की भी करनी है तो उसके समाधान भी, ये कुर्बानी भी देनी पड़ेगी और उसके समाधान भी ढूंढने पड़ेंगे। एक जगह रुक के नहीं बैठ सकते। एक जगह रुक के बैठ जाओगे तो दूसरा देश आप पे हावी हो जाएगा, पड़ोसी हावी हो जाएगा आप पे। पड़ोसी मतलब दूर वाला पड़ोसी, पास वाला इतना वो नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल निष्क्रिय हो गए तो पास वाला भी हावी हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो मैं इसमें कोई डिसीजन या मेरा मत कुछ नहीं है कि वो मानी जानी चाहिए अरावली या नहीं मानी चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि तरक्की नहीं रुकनी चाहिए। ये एक प्रोसेस है, जो दिक्कतें आएंगी किसी भी काम में आती हैं, उसके समाधान भी आते हैं, लेकिन एक आने वाली परेशानी को सोच के हम रुक नहीं सकते एक जगह पे। तो फिर तो वो जंगल, वो गुफाएं बेहतर थी। क्यों पहन रहे हम ये कपड़े? इन सब में पॉल्यूशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूसरे एस्पेक्ट में नुकसान होता ही है। फिर हमें वही पत्ते लपेट के, छाल लपेट के रहना चाहिए? नहीं रह सकते ना। सब चीज़, ये चश्मा बनाया तो किसी फैक्ट्री में ही बनाया, कुछ भी। ये गोल्ड निकला है तो खुदाई करके ही निकला होगा। ये वॉच है तो कुछ ना कुछ प्रोसेस में, सब चीज़ में, तो उसका आगे समाधान ढूंढना चाहिए। अब कितना प्यारा यूरोप लगता है, घूमने जाओगे आप, लाखों रुपए वहाँ दे दोगे घूमने पे, लेकिन भारत को यूरोप बनाना हो तो पर्यावरण आगे आ जाता है। मानता हूँ आपकी बात, कुछ नुकसान होगा, लेकिन उस कुछ नुकसान को हम अपने तरीके से फिर समाधान कर सकते हैं, लेकिन खाली नहीं बैठ सकते, नंगे नहीं घूम सकते। और जो ये ऐसे साइंटिस्ट है ना और पर्यावरणविद है, ये कोरे टूचिया हैं, कोरे टूचिया। या तो इन्हें पॉलिटिकल फंडिंग होती है बहुत ज़्यादा, और फिर यूट्यूब की भी फंडिंग, आजकल तो कुछ भी बोल दो तो वो भी फंडिंग ही है। इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे यूट्यूब ने एक कुछ टूचियों को पकड़ के कैसे भ्रांतियाँ फैला रखी है, वो बताऊंगा। फिलहाल तो ये अरावली के बारे में था। अगर बात समझ में आई हो, कुछ दिमाग की खिड़की खुलती हो मेरी बात से, तो गौर करना इस बात पे, ठीक है ना?